तो भाई लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। और अगर आपने मेरा नारुतो रिव्यू वीडियो देखा होगा जो मैं आज से लगभग 1 महीने पहले बनाया था, अगर नहीं देखा है तो अभी कभी जाके देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। और एटलीस्ट उसके आखिर के 3 मिनट तो जरूर देख लेना जिससे मैं नारुतो की कमियां निकाली है, क्या क्या दिक्कत है नारुतो में। तो अब आते हैं वीडियो पे। तो पिछले वीडियो में मैंने ऐसा कुछ बोला था, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस सीरीज के अंदर लगी इसकी एंडिंग को लेकर, क्योंकि स्टूडियो वालों ने इसकी एंडिंग को ऑलमोस्ट रूइन कर दिया था। मतलब आप खुद सोचो, 150 एपिसोड तक चले माद्रा उच्चा के बिल्डअप की इन्होंने पूरे तरीके से पार्ट लगा दी एक एलियन वाले एंगल को सेट के, ताकि नारुतो का सीक्वल सीरीज बना सके बोरुतो। मतलब आपको सोचो, सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा, तो मेरा कितना दिमाग खराब होगा जब मेरे फेवरेट फिल्म की उन्होंने पूरी तरीके पार्ट लगा दी। अब ये चीज़ देख के आपको ज़रूर लग रहा होगा कि मैं तो बोरुतो को बिना देखे ही हेट करने लग जाऊंगा, जब मेरे को उसकी ओरिजिन ही पसंद नहीं है कि वो बना कैसे है। तो अगर आप भी इस गलत फहमी जी रहे हैं तो बिल्कुल सही है आप, 100% सही है। मैं बोरुतो से नफरत करता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट मुझे कभी भी आइडिया पसंद नहीं आया बोरुतो के बनने का, क्योंकि जैसे कि आपने देख लिया नारुतो की एंडिंग की उसने बैंड बजा दी। और इसी वजह से मैंने काफ़ी टाइम तक बोरुतो को देखा भी नहीं, काफ़ी टाइम तक बोरुतो को अवॉइड किया। लेकिन पिछले 1 महीने से एनिमे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हाइप बन रही है एक स्पेसिफिक फाइट की, नारुतो वर्सेस जिगन। और मैंने सोचा कि यार हेट बोरुतो से करते हैं, नारुतो से नहीं। तो नारुतो की फाइट के लिए चलो देख ही लेते हैं बोरुतो। तो उस फाइट के चक्कर में मैंने फटाफट 10 दिन के अंदर बोरुतो के 200 एपिसोड देख के ख़त्म करे। और उसी का एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आओ यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बोरुतो अब खुद में ही एक बहुत अजीब तरह की एनिमे सीरीज है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सारी एनिमे बनती है मांगा के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है बोरुतो भी मांगा के ऊपर बनी है। और मांगा टू एनिमे अडेप्टेशन की सबसे आइडियल कंडीशन रहती है 1.5 से 2 चैप्टर पर एपिसोड। और बोरुतो के अभी तक 200 प्लस एपिसोड आ चुके हैं। तो ऐसे में आप एक बार खुद अंदाजा लगाओ कि बोरुतो के कितने चैप्टर आ चुके होंगे मांगा के अभी तक, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कुछ फिलर्स भी डाले होंगे उन्होंने ताकि मांगा को आगे बढ़ने दिया जा सके। जस्ट इमेजिन 300 तो आप मान के चलोगे कि बोरुतो के 300 चैप्टर आ चुके होंगे अभी तक। बिल्कुल नहीं, बोरुतो के 200 एपिसोड आए हैं। और उस एपिसोड के करस्पॉन्डिंग मांगा चैप्टर है लगभग 34 से 35 के बीच में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा नॉन मांगा स्टोरी भरी पड़ी है बोरुतो के अंदर। अब ध्यान रखना, मैंने फिलर्स नहीं बोले, क्योंकि बोरुतो में सिर्फ फिलर्स नहीं है। बोरुतो में एक्चुअली सीन ऐसा है कि 200 एपिसोड में से कुछ उन्होंने फिलर्स डाले, कुछ उन्होंने प्योरली मांगा अडेप्ट की है, और कुछ पार्ट्स उन्होंने ऐसे डाले हैं कि मांगा की जो स्टोरी एक्सप्लोर नहीं करी गई थी, जिसको रश किया गया था मांगा में, उसको काफ़ी अच्छे से एनिमे में एक्सप्लोर किया गया है, थोड़ा डिटेल ज़्यादा देके। और वो एपिसोड को बोलते हैं एनिमे कैनन। तो अब सवाल ये आता है कि आपको देखना कौन सा है, कौन सा नहीं देखना। तो वो पूरी गाइड मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले तो मैं बोरुतो फैंडम का एक बहुत ही बड़ी बकवास जो है उसको बस्ट कर देता हूँ कि बोरुतो को नारुतो से कंपेयर नहीं करना चाहिए। यार क्यों नहीं करे कंपेयर? क्यों नहीं करे कंपेयर? ये बताओ मुझे। एक चीज़ बताओ, बोरुतो देखता कौन है? जो लोग नारुतो को देख चुके हैं और उसके फैन बॉय बन चुके हैं पूरे तरीके से, वही आके वापस से बोरुतो देखते हैं। कोई भी ऐसा व्यूअर नहीं होगा नारुतो का जिसको सिर्फ फन के लिए देखनी होगी नारुतो, एकदम एवरेज लगी उसको नारुतो, और फिर उसके बाद उसने बोरुतो चालू कर ली। ऐसा एक भी आपको फैन नहीं मिलेगा। उसके अलावा बोरुतो के कैरेक्टर्स भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। जो लोग देख रहे हैं बोरुतो अभी भी, वो भी सिर्फ हमारे पुराने कैरेक्टर्स को उनके अडल्टहुड में देखने के लिए देख रहे हैं कि वो एक एज अ अडल्ट कैसे करते हैं, उनका कैरेक्टर कैसे चलता है एज अ अडल्ट। मोस्टली पीपल इसीलिए देख रहे हैं। उसके ऊपर से इनके शो की जब व्यूअरशिप कम होने लगी थी, तो उन्होंने एक फिलर आर्क के लिए टाइम्स के पार दिखा दिया, जिसमें सास्के और बोरुतो टाइम ट्रेवल करके जाते हैं नारुतो के पार्ट 1 वाले टाइम पर, जब सारे कैरेक्टर छोटे थे। और उस टाइम पे फैन फेवरेट कैरेक्टर दिखाए थे जिराया और नारुतो को, पार्ट 1 वाला नारुतो। उसके ऊपर से सीरीज का नाम भी बोरुतो या बोरुतो शिपुडेन नहीं है, इस सीरीज का नाम है बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। तो अब कैसे नहीं करे कंपेयर? क्यों नहीं करे कंपेयर, आप मुझे बता दो। पूरा का पूरा नारुतो के नाम पे चल रही है सीरीज। एक बार को अगर आप ये आर्गुमेंट लगा दो माई हीरो एकेडेमिया या फिर जुजुत्सु काइसन पर, जबकि माई हीरो एकेडेमिया की भी काफ़ी सारे प्लॉट पॉइंट्स नारुतो से उठाए हुए, और जुजुत्सु काइसन की तो मेन स्टार कास्ट है, जो 4 लोग हैं उनके मेन, वो तो पूरा ही नारुतो की टीम 7 का रिप ऑफ है, ऑल दो बेटर वर्जन। बट स्टिल आप उनके लिए ये आर्गुमेंट लगा सकते हो कि नारुतो से कंपेयर ना करें, क्योंकि नारुतो के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो कहीं भी। बट ये सीरीज तो चल ही नारुतो के नाम पर रही है, तो फिर कंपेयर क्यों नहीं करें नारुतो से इसको। अब इसी के साथ आते हैं हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर पर, बोरुतो उज़ुमाकी। अब बोरुतो के कैरेक्टर एनालिसिस के लिए एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट बोरुतो जी से पूछ लेते हैं। तो बोरुतो जी,
आपके बारे में जरा कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। हाय एवरीवन, मेरा नाम है बोरुतो उज़ुमाकी। मेरे पापा है 7th होकागे और मेरे दादा थे 4th होकागे। मैं उज़ुमाकी क्लैन का मेंबर हूँ, जिसके मेंबर्स को उनके हाई चाक्रा रिजर्व और सीलिंग जुत्सु के लिए इतना ज़्यादा फेयर किया जाता था पूरी दुनिया में कि सारे नेशंस ने मिलकर हमको तबाह कर दिया। उसके ऊपर से मैं हिनाटा युगा का बड़ा बेटा हूँ, जिसका मतलब युगा क्लैन की हेड ब्रांच का अगला हेड मैं ही बनने वाला हूँ। वो युगा क्लैन जो कि हामुरा ओत्सुकी यानी कि सेज ऑफ सिक्स पैच के ब्रदर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। उससे याद आया, मेरी माताजी को हामुरा से डायरेक्ट चाकरा मिला हुआ है और मेरे पापा को डायरेक्ट पावर मिली है सेज ऑफ द सिक्स पैच से, और उनके प्रोटेक्शन ना यूज करने की नतीजा मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पास कागोया का भी चाकरा है और इसी वजह से मेरे पास एक स्पेशल डोजुत्सु भी है खुद का, जिसको कहते हैं जोगान। इतना ही नहीं, मेरे एक टीचर थर्ड होकागे के बेटे हैं और दूसरे टीचर वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी शिनोबी इन द शिनोबी हिस्ट्री है, सास्के उचिहा। कुछ बच गया क्या? ओ हाँ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि मैंने खुद का भी एक जुत्सु बना डाला है, वैनिशिंग रासेंगान, जो कि पूरी तरह से स्टूपिड है। और उस जुत्सु की मदद से मैंने गॉड मोमोशिकी ओत्सुकी को भी मारा है। बट गेस व्हाट, इन सब के बाद भी मुझे चोनिन एग्जाम की एक एक फाइट में चीट करना पड़ता है जीतने के लिए, और मैं अपने पापा से नाराज हूँ क्योंकि वो घर नहीं आ पाते। ए यार, क्या गजब मेन कैरेक्टर बनाया है। तालियां हो जाए एक बार किशिमोटो के लिए। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब मेन कैरेक्टर ही सीरीज का ऐसा है तो सीरीज कितनी ज़्यादा लाजवाब होगी। इसके अलावा बोरुतो देखते वक्त मुझे एक पर्सनली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मसाशी किशिमोटो ने पूरी की पूरी क्रिएटिविटी, जितनी भी ज़िंदगी भर की क्रिएटिविटी थी, सारी की सारी नारुतो के अंदर झोंक दी। और बोरुतो तक आते आते वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि जो मन में आए लिखे जा रहे हैं, अंडरस्टैंड कुछ भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओजी नारुतो, हमारे पुराने नारुतो के बारे में। अब नारुतो के कैरेक्टर्स के बारे में जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स लगते थे मेरे को नारुतो देखते टाइम, कि नारुतो के हर एक कैरेक्टर के पास, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक मेजर कैरेक्टर के पास खुद की कोई ना कोई हैक्स एबिलिटी रहती थी। हैक्स से मेरा मतलब वन शॉट एबिलिटी, जो कि अगर आपने अपने ओपोनेंट पे कनेक्ट कर दी तो गेम ओवर, आप जीत गए। फॉर एग्जाम्पल इटाची का अमातरासु और सुकुयोमी, ओबिटो का कामुई, मिनाटो का फ्लाइन राइजिन, हिडान की इमोर्टैलिटी ले लो, मादरा का परफेक्ट सुसानो, फिर सिक्स पैच ऑफ पेन की तो ऑलमोस्ट हर एबिलिटी हैक्स थी। तो हर एक कैरेक्टर के पास खुद की कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी रहती थी और इससे नारुतो की फाइट्स को एक अलग ही एंगल मिल जाता था। एक तो इससे नारुतो की फाइट्स में अलग ही टेंशन बन जाती थी कि अगर आपके ओपोनेंट ने आपको इन मूव से हिट कर लिया तो आपका गेम खत्म है। तो सबसे पहला दबाव तो वो रहता था और उसकी टेंशन भी हमको साथ में फील होती थी। उसके अलावा एक इंटरेस्ट भी आता था नारुतो की फाइट्स में कि एक कैरेक्टर इन हैक्स एबिलिटी से पार कैसे पाएगा। ये समझाने के लिए आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ मीनाटो और ओबिटो की फाइट का। अब इस फाइट में आप ये देखो, मीनाटो और ओबिटो दोनों के पास खुद की हैक्स एबिलिटीज है, कामुई और फ्लाइन राइजिन के रूप में। इसी वजह से दोनों को पता है कि अगर दोनों का एक भी हिट लैंड हुआ तो उनकी जीत पक्की है उसके बाद। और यही चीज़ ने इस फाइट को इतना ज़्यादा इंटेंस बना दिया था, इतने सारे स्लो मोशन सीन्स के बावजूद भी। उसके ऊपर से इस फाइट से पहले तक हमको ओबिटो की कामुई का कोई तोड़ नहीं मिला था। कोई भी कैरेक्टर इससे पहले तक ओबिटो को टच तक नहीं कर पाया था, तो ऐसा लग रहा था कि कामुई के खिलाफ शायद कोई जीत भी नहीं पाएगा। और फिर इस फाइट में हमारे मीनाटो भैया आते हैं और ओबिटो की पूरी तरह से बैंड बजा के चले आते हैं। और यही चीज़ ओबिटो और मीनाटो की फाइट को वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स बना देती है नारुतो में, जिसके पास ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है इन एनिमे हिस्ट्री। खैर, नारुतो की तारीफ हो गई, तो एक बार अब हम बोरुतो के विलन्स की पावर्स को देख लेते हैं। तो अकेडमी एंट्रेंस आर्क वाला जो विलन था, उसकी पावर्स क्या थी? चाक्रा एब्जॉर्ब करना और फट जाना बड़े धमाके के साथ। ठीक है, बढ़िया है। अगला विलन मोमोशिकी ओत्सुकी। मोमोशिकी की पावर्स क्या थी? जुत्सु एब्जॉर्ब करना और बड़े धमाके करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला विलन एओ। इसकी पावर्स जुत्सु एब्जॉर्ब करना और बड़े धमाके करना। कोई ना, टेंशन मत लो। अब आते हैं हम अपनी डेल्टा आंटी पे। तो डेल्टा आंटी की पावर्स है जुत्सु एब्जॉर्ब करना और धमाके करना। एक सेकंड एक सेकंड, कावाकी की पावर्स भी जुत्सु एब्जॉर्ब करना और बड़े धमाके करना। अरे यार, मतलब क्या बोलूं मैं इसके बारे में। इसके ऊपर से अपने बोरुतो के पास भी कारमा सील है और उसने जुत्सु भी एब्जॉर्ब किए हुए हैं। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि सीरीज में आगे चल के बोरुतो भी बड़े धमाके कर दे। हद है यार। अब देखो, जीगन को अभी फिलहाल के लिए बिग बैड दिखाया जा रहा है और मैंने भी ऑनेस्टली उसी फाइट के लिए बोरुतो देखना चालू किया था। और अभी जो एपिसोड नंबर 203 आया है, उसमें हमको जीगन की जुत्सु एब्जॉर्ब करने वाली पावर तो दिख ही चुकी है। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर अगले एपिसोड में जीगन कुछ बड़े बड़े धमाके कर दे। और इसी से याद आया, मुझे बात करनी है डेल्टा आंटी की। और कसम से बता रहा हूँ, डांजो के बाद इतनी ज़्यादा इरिटेशन मुझे किसी भी विलन को देख के नहीं हुई। मतलब आप खुद ये बात सुनो जो डेल्टा आंटी बोलती है।
तो डेल्टा आंटी को सही में पता होना चाहिए कि नारुतो उज़ुमाकी कौन है। मतलब इनसे ऐसा बच्चा सा रासेंगन तो झेला नहीं गया। अब आप बोलोगे कि ये बच्चा सा रासेंगन थोड़ी होता है, तो यार देखो, जिराया ने सेम साइज का रासेंगन पेन के खिलाफ यूज़ किया था और प्रेटापात उसको सुबह के नाश्ते की तरह खा गया था। डेल्टा आंटी से ये रासेंगन तो झेला नहीं गया और डेल्टा आंटी नारुतो उज़ुमाकी को हराने की बात करती है, जो कि छोड़ो, समझ गए होगे आप। आगे बढ़ते हैं। खैर, मैं बुराई तो काफ़ी देर से कर जा रहा हूँ बोरुतो की, लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें एक्चुअल में तारीफ करनी जरूरी है बोरुतो की। अब देखो, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है बोरुतो के स्टूडियो वालों से कि उन्होंने नारुतो की एंडिंग की ऐसे करके बोरुतो खींचा आगे, लेकिन स्टूडियो में काम करने वाले एनिमेशन वर्कर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एनिमेशन टीम का काम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, स्पेशली फाइट सीन्स के अंदर। तो बेस्ट एग्जांपल आपको इसका देखने को मिलेगा नारुतो सास्के वर्सेस मोमोशिकी वाली फाइट में। उस फाइट को उन्होंने जिस तरीके से मांगा के पैनल से उठा के एनिमे के फ्रेम्स में डाला है, वो तो नो डाउट काबिल तारीफ है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसके अलावा भी जो उन्होंने एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड किए उस फाइट में, जो एक्स्ट्रा सीन्स डाले, वो भी उस फाइट को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाए थे। और ये तो सीधे सीधे नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं नारुतो और सास्के वर्सेस मोमोशिकी वाली फाइट के लिए एनिमेशन टीम की तारीफ ना करूँ। और साथ के साथ ये बात भी आ जाती है कि बोरुतो के अच्छा ना होने का जो ब्लेम है वो आप सीधे सीधे किशिमोटो या फिर स्टूडियो वर्कर्स पे नहीं डाल सकते, क्योंकि मांगा भी कुछ पॉइंट्स पे बोरिंग है, तो कुछ चीज़ों में एनिमे फिलर्स तक भी काफ़ी अच्छा काम कर जाते हैं। जैसे जो टाइम्स के पार्क है उरुशिकी वाला, वो काफ़ी बढ़िया है, ऑल्दो उसमें सभी जानते ही क्यों बढ़िया है, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद चुनिन एग्ज़ाम को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है एनिमे में, वो भी काफ़ी बढ़िया लगा एज़ कम्पेयर टू मांगा, क्योंकि मांगा में मुश्किल से एक नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 चैप्टर में ख़त्म कर दिया उन्होंने पूरा चुनिन एग्ज़ाम। लेकिन एनिमे कैनन एपिसोड हर बार भी अच्छे नहीं रहते, क्योंकि शुरू के 15 एपिसोड अकेडमी एंट्रेंस आर्क बिल्कुल बोरिंग, हद से ज़्यादा बोरिंग। बट जो बोरुतो की मेजर दिक्कत है कि लेम स्टोरी लाइन या फिर बोरिंग स्टोरी लाइन, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है काफ़ी हद तक जब कावाकी की एंट्री होती है, जो कि होता है लगभग एपिसोड नंबर 170-180 के आसपास। एक बार जब कावाकी की एंट्री हो जाती है बोरुतो सीरीज के अंदर, उसके बाद से बोरुतो सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, ये मुझे भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर से नारुतो और जीगन की फाइट की भी इतनी हाइप चल रही है, तो उसका भी देखना पड़ेगा। उम्मीद तो है कि काफ़ी बढ़िया फाइट निकल के आए, बस जीगन की पावर सिर्फ इतनी ना रह जाए कि वो बड़े धमाके करे। खैर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं वापस से याद दिला दूँ कि ये वीडियो है बोरुतो रिव्यू बिफोर नारुतो वर्सेस जीगन। तो अगर आगे चल के स्टोरी और बढ़िया निकल के आती है या फिर नारुतो वर्सेस जीगन की फाइट अच्छी आती है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।